सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने यूजर कार्ड को जो है इम्प्लीमेंट किया था, पॉपुलेट किया था यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो आई होप आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। और आपको मैंने छोटा सा टास्क भी दिया था कि जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है थ्रू एपीआई कॉल, सो उस ऑब्जेक्ट से जो है हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, ईमेल आईडी और देन जो यूजर का इमेज है वो यहाँ पे हमें हैंडल करना था। तो आई एज्यूम कि आपने उसको जो है किया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर इसका मैं कोड देखूँ तो इमेज के लिए जो है बेसिकली मैंने चेंजेस किया है। डेटा के अंदर जो इमेज नाम का हमारा प्रॉपर्टी है, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम और देन ईमेल। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो अभी जो हमारे पास यूजर का इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो हमारा फर्स्ट यूजर का है। सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पास करोगे तो फर्स्ट यूजर का आएगा। लेट्स अज्यूम अगर आप सेकंड यूजर का कोई कार्ड देखना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन यूआई पे देखना चाहते हो, तो सेकंड यहाँ पे पास करोगे तो सेकंड यूजर का जो है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा। इमेज अभी लोड नहीं ले रहा है, मे बी नेट स्लो है, दैट्स वाई जो है इमेज जो है लेट स्लो यहाँ पे आ रहा है। सो मे बी टाइम ले सकता है आपके केस में भी। सो यहाँ पे सेकेंड यूजर का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड यूजर का अगर यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो थर्ड यूजर का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे यूआई पे दिखेगा। तो इस तरीके से जो है हम एपीआई कॉल के थ्रू जो है यूजर को जो है शो करा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टास्क जो है आई एज्यूम कि आप जो है गेस कर पा रहे होंगे कि अभी हमने एक यूजर का जो है जस्ट इन्फॉर्मेशन दिखाया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल यूजर का जो है इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी थर्ड यूजर है तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक और यूजर सेकंड यूजर का आना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट यूजर का आना चाहिए, यहाँ पे फोर्थ यूजर का आना चाहिए। ऐसे यहाँ पे मैं जो है मल्टीपल यूजर को जो है शो कराना चाहता हूँ। तो एक ऑप्शन क्या है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। आई मीन सिर्फ इतने पार्ट को जो है कॉल करो। तो इतने पार्ट में जो है आपको एक एरे मिलेगा विथ यूजर्स, और उस यूजर्स नाम के एरे से जो है आप डी स्ट्रक्चर करोगे सारे ऑब्जेक्ट को और उन सारे ऑब्जेक्ट को जो है शो कराओगे यूआई पे। तो ये सबसे पहला और इजी वे है जो कि आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं इस वे से नहीं जाके मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक यूजर के लिए जो एक स्पेसिफिक एपीआई कॉल करूँगा। आई मीन जैसे यहाँ पे 3 है ना, 3 यूजर के लिए हमारा एक एपीआई कॉल हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं फोर्थ यूजर का जो है डिटेल शो कराना चाहता हूँ यूआई पे तो उसके लिए भी जो है मुझे एक एपीआई कॉल करना है। तो इस ऐसा जो है हम करने वाले हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक यूजर के लिए नहीं मल्टीपल यूजर के लिए जो है हमें करना है, लेकिन सेम टास्क जो है करना है। और जब कभी भी अगर हमें सेम टास्क करना होता है तो हम जस्ट उस सारे टास्क को जो है एक फंक्शन के अंदर जो है रखेंगे। सो ये काम जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स अज्यूम गेट डिटेल नाम का। सो आप चाहो तो एरो फंक्शन बना सकते हो या यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेरेशन यूज कर रहा हूँ। तो गेट डिटेल्स नाम का मेरा ये फंक्शन होगा और इस फंक्शन के अंदर जो है मेरा ये पूरा लॉजिक होगा जो भी हम यूआई का काम कर रहे हैं। सो सिंपली यहाँ से जो है मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे गेट डिटेल्स को अगर मैं कॉल करूँगा, सो गेट डिटेल्स को अगर अभी आप कॉल करोगे तो आपको सेम यूजर दिखेगा जो कि थर्ड नंबर का यूजर है। सो यहाँ पे आप देखो थर्ड नंबर, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं यूजर का जो है नंबर पास करूँगा, यूजर का जो भी आईडी है। अभी इस यूजर के लिए आईडी 3 है, मैं चाहूँगा सेकेंड यूजर, तो वो मैं गेट डिटेल में पास करूँगा। सो लेट्स अज्यूम मैं यूजर 4 का जो है इन्फॉर्मेशन यूआई पे देखना चाहता हूँ तो 4, और ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा ये फंक्शन। सो यहाँ पे लेट्स अज्यूम आईडी नाम का मेरा ये है। सो इसको एक्सेप्ट करेगा और ये आईडी जो है सिंपली यहाँ पे आके जो है ऐड हो जाएगा। तो हमें उस यूजर का जो है एपीआई कॉल जो है आ जाएगा, ठीक है। सो ये काम करना है। सो यहाँ पे अगर मैं आईडी यूज करना चाहता हूँ, आई मीन ये जो हमारा आईडी है एक वेरिएबल है। अगर स्ट्रिंग के अंदर अगर हम वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स यूज करते हैं। सो ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसको एज अ टेम्पलेट लिटरल जो है हम कन्वर्ट करते हैं। और टेम्पलेट लिटरल के अंदर जो है आप कोई भी बेसिकली वेरिएबल को जो है यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैनुअली मैं खुद से टाइप नहीं करके जो आईडी हमें मिल रहा है फंक्शन के थ्रू एज ए पैरामीटर, उसको यहाँ पे एज अ वेरिएबल मैं यूज करूँगा। सो अभी अगर आप यूआई पे आओगे, सो फोर्थ नंबर का जो यूजर है उसका जो है डिटेल दिख रहा है। सो ये जो इमेज है ये स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है ड्यू टू माई नेट। सो आई थिंक नेटवर्क जो है स्लो है, दैट्स वाई जो है ये स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। सो अगर यहाँ पे अगर आप यूजर 5 का इन्फॉर्मेशन अगर पास करोगे तो यूजर 5 का जो डिटेल होगा वो जो है आपको यहाँ पे यूआई पे देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो अगर अभी आप यहाँ पे सिंपली क्या करना चाहते हो, जैसे यूजर 5 का वैसे मैं यहाँ पे यूजर 4 का, यूजर 3 का जो है कार्ड दिखाना चाहता हूँ। तो सिंपली मेरे पास एक यूजर का जो है यहाँ पे कार्ड है, तो यहाँ पे मल्टीपल मैं अगर फंक्शन करूँगा विद देयर आईडी तो यहाँ पे जो है कार्ड आ जाएगा। सिंपल काम है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और मैं फंक्शन कॉल करता हूँ गेट डिटेल्स
और इस समय जो गेट डिटेल्स है, मैं लेट्स अज्यूम यूजर 2 का जो है डिटेल यहाँ पे मैं शो कराना चाहता हूँ UI पे, पहले 5 देन 2। सो अगर UI पे अभी चलोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर दिख रहा है, और वो जो यूजर है वो हमारा यूजर 2 है। सो यहाँ पे आपको राइट साइड में देखो कंसोल में भी दिख रहा है यूजर 2 का जो फर्स्ट नेम है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं फंक्शन कॉल तो 2 टाइम कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो गेट डिटेल्स एक यूजर 5 के लिए जो कि पहले से ही काम कर रहा था, उसके नीचे जस्ट मैं नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ गेट डिटेल्स और यूजर जो है 2। सो यहाँ पे फंक्शन कॉल तो 2 टाइम कर रहा हूँ, लेकिन हमें जो कार्ड मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? सो यहाँ पे जो है ये इशू बेसिकली आ क्यों रहा है? सो इसके पीछे सिंपल रीजन है जो हम यहाँ पे इनर HTML यूज करें। सो इनर HTML बेसिकली क्या करता है? सो जो हमारा ये गेट डिटेल्स है, जो हमारा सबसे पहला कार्ड आ रहा है जो यूजर 5 के लिए, उस कार्ड को जो है रिप्लेस कर दे रहा है हमारा यूजर 2 के इन्फॉर्मेशन से। सो यहाँ पे इनर HTML क्या कर रहा है, प्रीवियस वाला जो डिटेल है उसको रिप्लेस करके एक नया डिटेल जो है वहाँ पे शो करा रहा है। बट हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, इस यूजर का एक इन्फॉर्मेशन है, एक नया यूजर का जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाना है। सो इसके लिए जो है मैं इनर HTML यूज नहीं करके, हमारे पास जो है एक और मेथड है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है डॉम मैनिपुलेशन के अंदर। सो मैं यूज करूँगा div एलिमेंट डॉट, हमारे पास है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट करके ये मेथड है। सो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट जो है हमारा ये मेथड है, जिसके मदद से जो है हम ये टास्क को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर चेक करोगे तो ये मेथड जो है 2 चीज़ें लेते हैं, वन इज द पोजीशन और वन इज द टेक्स्ट। सो पोजीशन इन द सेंस कि आप अपने जो टेक्स्ट है, जो नया एलिमेंट या जो आपका नया बेसिकली HTML है, उसको कहाँ शो कराना चाहते हो। सो पोजीशन में जो है कई सारे आपको पोजीशन मिल जाएंगे, यू कैन गो थ्रू ऑन MDN एंड सर्च कर लेना कि इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट में जो है पोजीशन आपको किस तरीके से जो है काम करता है। सो मैं अभी आपको जो है एक पोजीशन जो है यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो कई सारे जो है पोजीशन है। सो आफ्टर बिगिन क्या करता है, सो अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड है और उसके बाद अगर आप नया कार्ड ऐड करोगे तो आफ्टर बिगिन जो है यूज करोगे। सो आफ्टर बिगिन जो है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और सेकेंड चीज़ें जो है ये हमारा एज ए पैरामीटर लेता है, वो पैरामीटर मेरा क्या है, डेटा है। सो डेटा जो है मेरा, सॉरी नॉट डेटा, यहाँ पे कार्ड जो है डेटा का काम कर रहा है। सो यहाँ पे मैं कार्ड पास करूंगा। और अगर अभी आप UI पे चेक करोगे तो सबसे पहले देखो हमारा यूजर 5 का जो है यहाँ पे डिटेल आ रहा है, और देन जो है यूजर 2 का जो है डिटेल आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल यूजर को जो है यहाँ पे ऐड करोगे तो उसका डिटेल जो है आएगा। सो लेट्स जूम, यहाँ पे मैं यूजर 4 का डिटेल जो है ऐड करना चाहता हूँ, तो यूजर 4 का जो है डिटेल मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। सो देखो सबसे पहले यूजर 5, देन यूजर 2 और देन जो है यूजर 4 का जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये हमारा पोजीशन है जिसके बारे में जो है आप गो थ्रू कर सकते हैं, MDN पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो है मैं अपने डिटेल को जो है बेसिकली कॉल कर रहा हूँ। लेकिन अभी अगर आप UI पे चलोगे तो एक इशू अभी भी हमारे इस कोड में, सो वो इशू को जो है एक बार हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेज को जो है रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो पेज रिफ्रेश करोगे सो हमारा जो API कॉल है, आई मीन हमारा जो फंक्शन कॉल है, वो सबसे पहले फंक्शन हमारा क्या है, 5 नंबर यूजर का जो डिटेल लेके आना है। सो ठीक है, सबसे पहला जो हमारा डिटेल आ रहा है वो 5 नंबर यूजर का आ रहा है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गेट डिटेल 2, आई मीन यूजर 2 का जो है हमें कार्ड शो होना चाहिए। सो यूजर 2 का जो डिटेल है वो हमारा जो है तीसरे नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे जो है बेसिकली ये नहीं आ रहा है, 4 जो है 4 नंबर के यूजर का आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस ऑर्डर में जो है हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा था कि मैं पहले 5 नंबर यूजर का जो है डिटेल शो कराऊँ, आफ्टर दैट जो है हम सेकंड नंबर यूजर का डिटेल शो कराऊँ, उसके बाद जो है यूजर 4 का जो है डिटेल जो है मैं शो कराऊँ। तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मेरा रिक्वायरमेंट था, बट यहाँ पे जो है किसी कारण से ये स्पेसिफिक मेथड जो है यूज नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक जो है फॉलो नहीं यूज हो रहा है। पहले यूजर 5 आ रहा है, देन यूजर 4 आ रहा है, देन यूजर 2 आ रहा है। मे बी अगर आप अगेन रिफ्रेश करोगे तो ये जो है चेंज हो सकता है, पहले 4 आ जाए देन 5 हो जाए। सो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है हमारा API का कॉल। सो API में जब हम API कॉल कर रहे हैं तो अब जरूरी नहीं है कि हर एक यूजर का जो है डिटेल एक ही बार में आ जाए। सो लेट्स अज्यूम फर्स्ट टाइम जो आपके डिटेल यूजर 5 के लिए कर रहे हो, तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आने में जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उससे पहले जो है यूजर 2 का जो है डिटेल आ रहा है। सो जैसे यूजर 2 का डिटेल आया वो हमारे UI पे जाके जो है शो करा देगा। सो इस तीनों में से जो है जिसका डिटेल सबसे पहले आएगा
वो सबसे पहले जो है हमारे यूआई पे आके शो होगा। देन उस तरीके से सेकंड नंबर पे जिसका रिस्पॉन्स आएगा वो जो है यूआई पे शो होगा, सो ऑन जो है हमारा होगा। सो अभी ये इशू क्यों आ रहा है, सो ये हमारा इशू आ रहा है एपीआई रिस्पॉन्स। अभी ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक टाइम जो यूज़र का यहाँ पे एपीआई कॉल कर रहे हैं हर एक यूज़र के लिए जो है सेम रिस्पॉन्स टाइम हो, सेम रिस्पॉन्स टाइम में जो है हर एक यूज़र का जो है इन्फॉर्मेशन लोड हो जाए। सो ये बेसिकली हो रहा है एपीआई रिस्पॉन्स टाइम, और इसको जो है हम ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग कॉल बैक फंक्शन। अगर मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इस यूजर के डिटेल के बाद ही इस यूजर का जो है डिटेल उस यूजर का कार्ड जो है शो होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं कि पहले 5 देन 4 और देन 2, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए जो है हम यूज करेंगे कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन आई इज्यूम कि आपको पहले से भी पता है कि कॉल बैक फंक्शन जो है हम क्यों यूज करते हैं। सो एक स्पेसिफिक मैनर अगर हमें फॉलो करना है कि पहले ये काम हो जाए देन ही ये काम हमें करना है, तो हम कॉल बैक फंक्शन को जो है यूज करते हैं। और इस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैं यूज करूंगा कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक को कैसे यूज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आई इज्यूम कि आपको जो भी चीज़ मैंने आज की इस वीडियो में बताया वो चीज़ें जो है समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछना, बाकी इतने पार्ट को जो है खुद से ज़रूर ट्राई करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ।